नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। राजस्थान की 25 में से 20 सीटों पर मतदान हो चुका है, 5 पर वोटिंग अभी बाकी है। बेहद दिलचस्प मुकाबले यहां पर होने वाले हैं। क्या है यहां पर मुद्दे और क्या राजस्थान किसी लहर पर सवार होता है? रेगिस्तान के इस जहाज पर सवार होकर हम श्वेत पत्र का ये सफर तय करेंगे। कालबेलिया की बलखाती धुन पर लहराता राजस्थान, अलबेले मेलों में घुमड़ता राजस्थान, किलों, महलों, पहाड़ों, जंगलों से सजा राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में जंगल का राजा बेखौफ घूमता है। 24 तारीख को यहीं सरिस्का और रणथंभौर के दरमियान देश के सबसे बड़े राज्य की 5 सीटों का राजा बनने की होड़ है। करौली, धौलपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर और टोंक सवाई माधोपुर। राजस्थान चुनावों में करीबी मुकाबलों के लिए जाना जाता है। 2008 के विधानसभा चुनावों में सीपी जोशी महज 1 वोट से हारे थे और पिछले लोकसभा चुनावों में जीत का सबसे कम 317 वोटों का अंतर टोंक सवाई माधोपुर से आया था। इस दफा इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी राज्य के सबसे रईस उम्मीदवार सुखबीर जौनपुरिया हैं। तो सामने है कांग्रेस सांसद पूर्व क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी। देखिए, विक्ट्री तो चाहे वो लोएस्ट हो या 1 वोट से भी अगर देखा गया तो सीपी जोशी साहब ने 1 वोट से हारा था। या फिर भी ये जो वो है अपना अब 313 वोट, फिर भी ज़्यादा जो विक्ट्री था ठीक है, उन्होंने जीता। बट लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कभी भी यहाँ पे हर बार टफ होता है इलेक्शन, क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर में इलेक्शन टफ होता है। तो हम काम कर रहे हैं। देखिए, पब्लिक में काफ़ी पब्लिक जुड़ रही और हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अब तक के अपने सबसे कम आंकड़े पर सिमट गई। राज्य की राजनीतिक परंपरा संसदीय चुनावों में अच्छे संकेत नहीं दे रही है, लिहाजा हर फॉर्मूला आजमाया जा रहा है। अजहर के क्रिकेटर होने को भरपूर भुनाया जा रहा है। जब एक क्रिकेटर बल्लेबाजी करता है तो उसे अलग अलग तरह की पिचेस मिलती हैं, लेकिन राजनीति में जब आप बैटिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपकी पिचें बदलती रहती हैं। टोंक सवाई माधोपुर कुछ ऐसी ही विकेट है मोहम्मद अजहरुद्दीन के लिए। अब उस पर वो अपना विकेट बचाते हैं या फिर छक्का उड़ाते हैं, ये दिलचस्प होगा। नहीं, देखिए, अभी तो सवाई माधोपुर में बहुत एक्साइटमेंट है बच्चों में, जो जवान लड़के हैं, काफ़ी लड़के जुड़ते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे भी मुझे प्यार और मोहब्बत मिला। हैदराबाद में भी, मुरादाबाद में, पूरे हिंदुस्तान में मुझे प्यार और मोहब्बत मिला। ऐसा नहीं कि मैं जब भी खेलता तो राजस्थान से ही लोग खाली सपोर्ट करते थे या कलकत्ता से, बट मैंने हिंदुस्तान के लिए खेला। और मैं समझता हूँ कि बहुत से लड़के, मैंने इतने छोटे लड़के जहाँ पर मुझे मेरे ख्याल में बैट मेरे देखे भी नहीं होंगे। जब मैं रिटायर हुए वो टाइम पर ये लोग पैदा हुएंगे, बट लेकिन कैसेट से रिकॉर्डिंग देखे हुए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पे आके अच्छा लगता है कि क्रिकेट खेलने में, क्योंकि वो मेरा गेम था और मैं छोटे रहने से उसमें ट्रेनिंग करता था। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे खेल के, और मैं खुशी हुई कि रामकेश जी ने मुझे बोली कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि बोलिंग करें। पानी की बहुत बड़ी परेशानी नहीं, हमारा तो पानी। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या पीने का पानी है। 2 नदियों के घेरे में होने के बावजूद, इलाके में जलाशय होने के बावजूद सवाई माधोपुर प्यासा है। क्या दिक्कत है कुछ यहाँ पे एरिया में? क्या क्या दिक्कत है आप लोग? ये बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है खास ऐसी। पानी वानी की समस्या नहीं है? पानी की समस्या है ना, एक बड़ी टंकी नहीं है। और स्कूल की भी समस्या हमारे यहाँ, स्कूल नहीं सकता। सवाई माधोपुर में तो बड़ा सा वो पानी के लिए बड़ा सा यहाँ पर है, लेकिन पानी यहाँ नहीं मिलता है, दूर दूर जयपुर वगैरह मिलता है। पानी कम है यहाँ, थोड़ा पानी की समस्या है। लेकिन पानी यहीं से जाता है दूसरी जगह? नहीं, यहाँ से नहीं जाता है। यहाँ अरे पानी फुल है, यहाँ पर कोई कमी नहीं है पानी की, ऐसी कोई बात नहीं है। पानी की समस्या है और स्कूल की भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर टीचर ये नहीं है, व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये अजहरुद्दीन को पहचानते हो तुम लोग? नहीं। क्रिकेट खेलते देखा है कभी? क्रिकेट खेलते देखा
1999 से देख रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम वाटर का है, क्योंकि वाटर में जो फ्लोराइड है, इवन पानी जहाँ पे भी है वहाँ पे भी बोरवेल्स है, उसमें वहाँ पे जो पानी आता है अंदर जो लेवल है इतना खारा रहता है और बहुत वाटर लेवल बहुत बैड है। तो इससे लोगों को यहाँ पे काफ़ी बीमारियाँ हैं, स्पाइन इंजरीज होते हैं, जॉइंट इंजरीज होते हैं। अब बहुत से लोग आप देखेंगे उनके दांत भी ख़राब हो जाते हैं पानी पीते पीते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ जो नए जो जवान लड़के आ रहे हैं उनको भी शुरू से ही प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसमें ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। राज्य में बीजेपी सरकार केवल 4 महीने पुरानी है और टोंक सवाई माधोपुर के मौजूदा सांसद नमो नारायण मीणा भी कांग्रेसी हैं। यानी दुश्वारियों का ठीकरा कांग्रेस के सर ही फूटता है। ये टोंक है, टोंक का पिछली बार माननीय नमो नारायण मीणा जी सिर्फ और सिर्फ बैंक की शाखाओं के फीते काटते रहे। आज तक भी टोंक तरस रहा है रेलवे लाइन के लिए, वो नहीं हो पाई है। आज जहां हम मालपुरा ये सारा क्षेत्र है, इनमें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि बाकी सीटों से अलग यहाँ मुकाबला बस कांग्रेस और बीजेपी में नहीं है। पूर्व आरएएस अधिकारी जगमोहन मीणा नेशनल पीपल्स पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर इस इलाके में काम करने का अच्छा अनुभव उनके पास है। ऊपर से कांग्रेस की मुश्किल ये कि विधानसभा चुनावों में टोंक सवाई माधोपुर में पड़ने वाली 8 सीटों में से एक पर भी उसे जीत नहीं मिली थी। इस दफा 8 की 8 जो विधानसभा सीटें पड़ती हैं इस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में, उसमें कांग्रेस ने एक भी नहीं जीता है। नहीं, देखिए इससे तो कोई मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने डेवलपमेंट पे मैं जो काम करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर मेरी स्ट्रेंथ पे मैं बात करूँ। अगर नहीं है तो नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बट लेकिन जो डेवलपमेंट का जो काम किया हमने किया है मुरादाबाद में, और हमारी यूपीए की सरकार ने भी काफ़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट किया। जो भी योजना है मेरे ख्याल में जो चल रही है वो कांग्रेस की दी हुई योजना है अपनी कंट्री में, तो मैं इसमें ज़्यादा बात करता हूँ। और लोग को पता है कि मैं यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए आया हूँ, यहाँ पे ज़्यादा उल्टी सीधी राजनीति करने के लिए नहीं आता। टोंक सवाई माधोपुर एक दिलचस्प चुनाव क्षेत्र है जहां एक तरफ टोंक के नवाब हैं तो दूसरी तरफ सवाई माधोपुर के राजा। यहां पर जो भी प्रत्याशी आता है उसे मालूम है कि सिर्फ एक समुदाय विशेष के वोटों से उसका काम चलने वाला नहीं है। विधानसभा चुनावों में यहां से कांग्रेस ने 16 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और सबको शिकस्त मिली थी। इन चुनावों में अजहर राजस्थान में कांग्रेस का इकलौता मुसलमान चेहरा है। मसला टोंक पे वोट का नहीं है, सवाई माधोपुर के विश्वास का है। टोंक और सवाई माधोपुर में उतना ही फर्क है जितना गेंदबाजी और बल्लेबाजी में। पर क्या जाति धर्म से परे लोग इलाके की समस्याओं को लेकर एकजुट होंगे? पानी वानी की दिक्कत नहीं है यहाँ पे? खूब दिक्कत है, खूब दिक्कत है, पानी की, रोड की, सब की दिक्कत है। लेकिन रोड की दिक्कत है, पानी वानी सब ठीक ठाक है, मतलब खाली रास्ता ही सही नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अजहरुद्दीन आए हैं लड़ने के लिए, आप लोग पहचानती हैं कौन है वो? मुसलमान भाई है, कौन है, खिलाड़ी है, तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो अपने इसको भाई को नहीं जानते तो फिर किसको जानते हैं? हा? अच्छा, भैया हैं? हाँ, भैया हमारे। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर अब राजस्थान है तो पानी के पीने का पानी का तो दिक्कत हो ही जाता है थोड़ा बहुत, कभी कभी तो होता ही है। हाँ। तो जो पानी का ये सब लग रहा है कि ये ठीक कर सकते हैं सब? यही बोल रही हूँ। अजहर के प्रचार के लिए उनकी पत्नी संगीता बिजलानी और बेटे असद भी गांव-गांव घूमते हैं। पर लोकप्रिय होना एक बात है और चुनावी विजय कुछ और। ऐसे में मुस्लिम वोटों के साथ गुर्जर वोटों को लामबंद करने की कोशिश है और इसके लिए सचिन पायलट न सिर्फ सवाई माधोपुर बल्कि अपनी पुश्तैनी सीट दौसा में भी प्रचार कर रहे हैं। दौसा कभी पायलट परिवार का गढ़ हुआ करता था, लेकिन सुरक्षित सीट घोषित होने के बाद सचिन पायलट को यहां से अजमेर जाना पड़ा। पिछले चुनावों में यहां की लड़ाई 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच थी। इन चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है, लेकिन 2 भाई आमने सामने हैं। दौसा क्षेत्र में हम ऐसा सांसद लाना चाहते हैं जो दौसा को विकास की ओर ले जाए। वर्तमान समय में दौसा की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है। यहाँ पे जो मेन समस्याएं हैं वो बिजली और पानी की है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट पास में होने के बावजूद भी, राजनीतिक मंच इतना पास में होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई विकास नहीं हो रहा है। इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पे जो भी नए चेहरे आते हैं वादे कर जाते हैं, पर उनका कोई पूरे वादे नहीं कर पाते। मूल मुद्दा दौसा के लिए पानी की समस्या का है, जो आज तक किसी भी दल के प्रतिनिधि ने उसको सॉल्व नहीं किया है और ये इतनी भयावह स्थिति पैदा कर दी कि दौसा के लोगों को पीने का पानी भी
उपलब्ध नहीं हो पा रहा। कुल विकास नहीं हो रहा है दौसा के अंदर। युवा यहाँ से, अच्छे युवा लोग यहाँ से बाहर जाने की सोचते हैं। उसका कारण यह है कि यहाँ पे कोई रोजगार के साधन नहीं है। वसुंधरा राजे दावा करती हैं कि राजस्थान में वो क्लीन स्वीप करेंगी, पर क्या ये मुमकिन है? क्या दावे और हकीकत में फासला है, या राजस्थान एक नए राजनीतिक इतिहास के मुहाने पर खड़ा है? राजस्थान का इतिहास अलग अलग रजवाड़ों से सजा हुआ है, लेकिन यहाँ की राजनीति बस दो पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती है, कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी। क्या 2014 के आम चुनाव अलग होंगे, या फिर राजनीति में राजस्थान वही पुरानी परंपरा निभाएगा? 1998 में कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार बनाई। अगले ही संसदीय चुनावों में केंद्र में एनडीए का शासन आया, पर राजस्थान ने कांग्रेस को 20 सीटें दी। 2003 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीते और 2004 आम चुनावों में राज्य से 20 सीटें भी जीती। 2008 में राज्य में कांग्रेस की वापसी हुई और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में यहां से उसने 21 सीटें जीती। 2013 में बीजेपी ने राजस्थान में अप्रत्याशित 162 सीटें जीती। क्या आम चुनावों में पटकथा दोहराई जाएगी? एक तो उनका जो है हर हाथ को शक्ति और हर हाथ को तरक्की, भाइयों ये अभी भी बेशर्मी के साथ आपको सामने करें। 65 साल निकल गए, ना तो किसी आपको तरक्की मिली, ना किसी आपको शक्ति मिली। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसी को तरक्की हुई या किसी आपको शक्ति मिली तो वो कांग्रेस के नेताओं को मिली, कांग्रेस के परिवारों को मिली, परंतु हमारी जनता को नहीं मिली। दरअसल दशकों से राजस्थान में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहा है। इस दफा मुकाबले में आम आदमी पार्टी तो है, पर चुनावों में ज्यादा बड़ा फैक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे नेशनल पीपल्स पार्टी को माना जा रहा है, जिसने विधानसभा चुनावों में 4 सीटों के साथ उपस्थिति दर्ज कराई। पार्टियों की रस्साकशी के बीच लोग अपनी समस्याओं को भी आवाज देते हैं। मूलभूत समस्याओं की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ी बेरोजगारी है, उसके बाद यहाँ पानी है। यहाँ चंबल का पानी भारत में अभी पूरे नहीं मिल पाया है, और सबसे बड़ी बात जो घना है, घना एक राष्ट्रीय लेवल का एक पर्यटक स्थल है। यहाँ अंग्रेज और विदेशी और देसी पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ भी जो पांचना का पानी है वो नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ी बात है यहाँ की सड़कें खराब हैं। इतनी यहाँ एनसीआर में भरतपुर को भले शामिल कर लिया हो, लेकिन अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया। बेरोजगारी की हमेशा से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपनियां विकसित नहीं हो पाई, और जो राजनेता हैं उन्होंने भी इस तरफ भी आज तक ध्यान नहीं दिया है कि यहाँ की सबसे बड़ी बेरोजगारी समस्या रही है। क्योंकि यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री थी वो हटा दी गई पॉल्यूशन के कारण, क्योंकि यहाँ बर्ड सेंचुरी है, पास में ताजमहल है, तो इंडस्ट्री तो यहाँ लगने का सवाल ही नहीं है। लेकिन दूसरे प्रकार के रोजगार भी पनपने का कोई अवसर नेताओं द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन बाकी राज्यों से अलग राजस्थान में प्रचार के दौरान राष्ट्रीय नेता शायद ही स्थानीय मुद्दों को तरजीह देते हैं। राजस्थान में चुनावी बिगुल फूंकते हुए पिछले महीने राहुल गांधी ने सिर्फ 6 मिनट का भाषण दिया, और उसमें भी सत्ता से बेदखल हुई अशोक गहलोत सरकार की तारीफ की। रविवार को धौलपुर पहुंचे तो मोदी पर ही निशाना साधा, स्थानीय मुद्दों का जिक्र ही नहीं आया। इंडिया शाइनिंग होना चाहिए कि 2 हिंदुस्तान बने, एक अमीरों का हिंदुस्तान, चुने हुए 5-6 उद्योगपतियों का हिंदुस्तान, और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। और गरीबों के हिंदुस्तान में ना शिक्षा हो, ना दवाई हो, ना रोजगार हो, कुछ ना हो। तरीका क्या है? एक को दूसरे से लड़ाते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, महाराष्ट्र के लोगों को उत्तर प्रदेश के लोगों से लड़ाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग हिंदुस्तान का गरीब जनता एक साथ ना खड़ी हो। क्योंकि जिस दिन आप एक साथ खड़े हो गए, उस दिन विकास में आप लोग शामिल हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने राज्य में जमीन गंवाई है, लेकिन चुनाव से पहले यूपीए सरकार के जाट आरक्षण कार्ड से क्या दिल बदलेंगे? जाट राज्य की कुल आबादी का महज 14% हिस्सा है, लेकिन इस दौर में चुनाव में जा रही 5 सीटों पर निर्णायक है। वैसे वसुंधरा राजे राज्य के 36 समुदायों को अपना परिवार कहती हैं। वो जन्म से राजपूत हैं, शादी जाट परिवार में हुई और उनकी बहू गुर्जर है। राजनीति के हित में है कि राजस्थान जातीय आधार पर विभाजित रहे।
उम्मीद बस यही है कि कोई जाति से विभाजित पर समस्याओं से एकजुट जनता की आवाज सुने। राजस्थान को कुदरत ने कम रंग दिए, लेकिन इंसान ने भरपाई कर दी। रंगीले राजस्थान से श्वेत पत्र में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।